प्रश्नावली 6.3 का 8वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो इसमें इसका चित्र दिया नहीं गया, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाएंगे, ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे A, B, C और D। फिर इसमें बताया गया है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को बढ़ा देना है, तो AD वाली भुजा को और बढ़ा दीजिए। ठीक, बढ़ाई गई भुजा पर स्थित E एक बिंदु है, इस पर एक बिंदु E स्थित है, इसका नाम है E। और तथा BE भुजा CD को, BE भुजा जो है ये वाली, ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है ये भुजा। यहाँ से इसको E पर मिला दीजिए और CD पर प्रतिच्छेद करती है, इसका यहाँ पर इसका नाम है F। F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, त्रिभुज CFB के, ये दिखाना है। यानी ABE देखो, A, B और E, यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, CFB के, CFB के, इस त्रिभुज के। तो बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में ये तो पहले से ही बताया गया है कि हाँ ABE समरूप है CFB के, त्रिभुज ABE जो है वो त्रिभुज CFB के समरूप है, ये पहले ही दिया गया है। ठीक, बस हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका रीजन आप बता दीजिए, ये समरूप किस प्रकार से है ये आप सिद्ध कर दीजिए। तो इतना सा काम है, तो हमें सिर्फ बता देना है कि हाँ ये किस वजह से समरूप है। तो जाहिर सी बात है, जब पहले से समरूप दिया गया है कि हमको सिद्ध करना है, तो AC के बराबर होगा A कोण, B F के बराबर होगा, B है ये वाला कोण। इस बड़े वाले त्रिभुज में जितने डिग्री का ये वाला कोण है उतने ही डिग्री का CFB में, इस छोटे वाले कोण में F है। देखो उसी सीक्वेंस में लिखा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच से एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो इस तरह से बनने वाले कोण को कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण आप 9th में पढ़ चुके हैं। देखो ये जेड बना रहा है ना, इस तरह से देखो यहीं से अगर, तो ये देखो जेड की आकृति बन रही है, तो यहाँ पर जो होता है और यहाँ पर जो होता है इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण, और ये बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए। देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण बराबर है, तथा एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण बराबर है। बस दो ही तो चाहिए। एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप है। तो अब इसको लिखना कैसे है जरा देखिए। लिखेंगे कि हाँ त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि हाँ दिया है फिर सिद्ध करना है, वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिया गया दर्शाइए, दर्शाइए कहीं लिखा है, तो आप चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दें और चाहे वो स्टेप लिखें। वो स्टेप लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ सिद्ध कीजिए लिखा होगा वहाँ पर हमें उसको लिखना पड़ता है अनिवार्य रूप से। तो ABE एवं CFB जो ये त्रिभुज है, इसमें जो कोण ABE है, ABE है, ये बराबर है इस त्रिभुज में कोण CFB के। इसका रीजन देखो, B के बराबर है F। बड़े वाले त्रिभुज में जो B है वो बराबर है छोटे वाले त्रिभुज में F के बराबर।
इसका रीजन क्या है? एकांतर कोण लिख देंगे, एकांतर कोण ये बराबर होते हैं ना, इस वजह से बराबर हैं। ठीक, तथा इसके अलावा और देखें कि कौन सा कोण बराबर है, तो कोण बराबर है, देखिए इधर DAB, इसमें जो है, सॉरी डी नहीं, यहाँ इस बड़े पूरे त्रिभुज की बात हो रही है ना, यानी EAB, चाहे इसको EAB लिखिए और चाहे लिख दीजिए BAE। तो देखो लिखते हैं इसको BAE। क्या करना है, B देखो बीच में है ना, इसको पहले लिख दो, ये पहले था इसको बीच में लिख दो, E जहाँ था वहीं पर लिख दो। हमें दिखाना किसको है, A को। सेम यही काम यहाँ कर दीजिए इधर, बस इस सीक्वेंस में रहेंगे। ये बराबर होगा कोण किसके, F को ले आइए किनारे, C को कर दीजिए बीच में, और फिर B जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए। जिस तरह से हमने इधर से उधर कोणों को बदल दिया, उसी प्रकार से इधर भी बदल देंगे ताकि इनका सीक्वेंस सही रहे। अब देखिए कोण ये बराबर है कोण C के, कोण ये बराबर है कोण C के। रीजन, इसका रीजन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये इसका रीजन हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि दो कोण बराबर हो गए, जब दो कोण बराबर हो गए तो फिर एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE जो है, ABE ये समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के, CFB के। तो इस प्रकार से इसको प्रूव किया जाएगा। प्रश्नावली 6.3 का 9वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, ये चित्र दिया गया है इसका। और इसमें त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज जो वर्टिकल है, और त्रिभुज AMP एक त्रिभुज ये वाला AM और P, ये त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण B और कोण M 90 डिग्री है। इसमें कोण B और इसमें कोण M 90 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, यानी ABC त्रिभुज जो है ये समरूप है AMP के। और दूसरा इसी में सिद्ध करना है कि CA/PA अर्थात CA और PA का जो रेशियो है वो बराबर है। CA/PA कौन सा, CA और PA का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, BC/MP के, BC और MP के रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। बस संगत भुजाओं का अनुपात तो हम वैसे सिद्ध कर देंगे उसी से, जैसे हम इसको सिद्ध कर ले जाएंगे कि ये समरूप है, बस वहीं से तुरंत बन जाएगा। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे इसमें, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ABC एवं AMP में, त्रिभुज ABC एवं AMP में दो कोण 90 डिग्री हैं। इसमें B 90 डिग्री है, इसमें M 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में जो कोण है B, इसमें कोण ABC ये बराबर है, इसमें जो कोण है AMP, यानी B बराबर है M के। देखो B वाला कोण बराबर है M के। रीजन, दोनों 90 डिग्री हैं, ये रीजन है, इस वजह से बराबर हैं। तो पहला कोण तो बराबर है इसमें। दूसरा कोण देखते हैं कौन सा बराबर है। तो अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें
तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में भी ये वाला कोण आ रहा है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये वाला कोण आ रहा है, अर्थात ये वाला कोण जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे बस, यहीं पर इसको केवल A को बीच में कर दो, B को इधर कर दो, ऐसे यहाँ पर इधर कर दो, इसको बीच में कर दो, बस लिखने का सीक्वेंस सही रहेगा। तो लिखेंगे कोण BAC बराबर है किसके, कोण MAP के। रीजन उभयनिष्ठ है ये कोण दोनों त्रिभुजों में, इस वजह से ये बराबर है, उभयनिष्ठ है, राइट। तो एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हमने सिद्ध कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये दोनों को सही सीक्वेंस में लिखा गया है, लिखने में गलती नहीं हुई है, तो फिर उनके संगत कोण क्या हैं। जैसे यहाँ पर देखो A के बराबर ये होगा, B के बराबर M होगा और C के बराबर P वाला कोण होगा, तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी इसी के जरिए आप निकाल सकते हैं। जो हमको क्या सिद्ध करना है, CA, तो जो रेशियो CA का होगा, देखो CA बटे इधर का इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, PA, तो CA बटे PA, और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा BC, देखो इसके रेशियो BC, और इसी प्रकार से इसमें कौन सा है, MP, इसके रेशियो के। ठीक, और यही तो हमको सिद्ध करना था दूसरे में। इसका रीजन दे देंगे, क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इस वजह से समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। 10वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं ABC और FEG, इसमें जो कोण ACB है इसका समद्विभाजक है CD, तथा जो कोण FGE है इसका समद्विभाजक है GH। तो हमको इसमें इसके आधार पर सिद्ध करना है कि CD और GH का जो रेशियो है, CD और GH का जो रेशियो है ये बराबर होगा AC और FG के, AC बटे FG के, अर्थात AC और FG के रेशियो के, AC और FG के रेशियो के बराबर है, राइट। सबसे पहले तो हमें सिद्ध करना है। दूसरा है कि त्रिभुज DCB यानी DCB ये समरूप है HGE के। तीसरा ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCA समरूप है HGF के, त्रिभुज HGF के, इसके समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 पार्ट है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले पार्ट को ना करके सबसे पहले यदि तीसरा वाला सिद्ध कर लिया जाए, तो अगर DCA को हमने HGF के समरूप सिद्ध कर दिया तो CD भी इसमें मिल जाएगा हमको, GH भी मिल जाएगा, AC भी मिल जाएगा और FG भी मिल जाएगा। तो ये तो उसे सॉल्व हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, इसकी संगत भुजाएं हो जाएंगी और फिर इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तीसरे को सिद्ध किया जा रहा है। लिखेंगे कि त्रिभुज DCA एवं, सबसे पहले तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में DCA एवं HGF, DCA और
एच जी एफ में कौन सा कोण बराबर है? तो ये और एफ बराबर है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है। रीजन क्या है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बताए गए हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये बराबर होगा किसके? एफ के। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं कि इसमें यहाँ से लिखेंगे डी ए सी, और चाहे लिख दीजिए सी ए डी। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे वैसा लिखिए। यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको सीक्वेंस में आसानी रहे इसलिए आप इसको सी को बीच में हमको दिखाना है ए को ना, तो डी को ऐसे लिख दीजिए जहाँ लिखा है वैसे, कोण डी, और ए को बीच में कर दीजिए और सी को साइड में कर दीजिए, डी ए सी। यानी कि हमने ऐसे लिखा डी ए सी। ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा, देखो जिस तरह से आपने इसमें क्या किया है, ए को बीच में कर दिया, सी को साइड में कर दिया, उसी तरह से यहाँ एफ को बीच में कर दो, जी को साइड में कर दो, तो वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोण एच को जैसे है वैसे रहने दीजिए और एफ को बीच में ले आइए, जी को साइड में कर दीजिए। देखो एच एफ जी, एच एफ जी। इसी प्रकार देखो यहाँ पर तो सेम था ना, तो इधर से ऐसे लिखा था हमने, तो इधर से भी ऐसे लिख दिया एच एफ जी। तो ये इसके संगत कोण बराबर रहेंगे। और यहाँ पर ये जो है एफ के बराबर है, ये हमने दर्शा भी दिया है, जो बीच में होता है ना वही तो होता है कोण का नाम। तो इसका रीजन क्या देंगे? ये बराबर है। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के हमें दिया गया है ना कि ए बी सी और एफ ई जी समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर होगा संगत कोण, राइट। अब एक कोण यदि हम और बराबर कर दें इसमें, तो फिर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो एक कोण और कौन सा बराबर हो सकता है? ध्यान से देखिए, एक ये कोण तो इसके बराबर हो गया। अब चूंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो ए बराबर होगा किसके? एफ के, बी बराबर होगा ई के, और सी बराबर होगा किसके? जी के। और सी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? जी के। तो हम लिखेंगे कि कोण ए सी बी, या चाहे ऐसा आप लिख दो कि बी सी ये, तो हमने लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया कि ए सी बी। तो ए सी बी ये बराबर होगा किसके? जैसे देखो इधर से लिखा आपने ए सी बी, ऐसे उधर से लिखेगा कि एफ जी ई के, ताकि सीक्वेंस उसका सही रहे। कोण एफ जी ई के बराबर होगा, एफ जी ई के। रीजन, इसका रीजन हो जाएगा यही समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, इस वजह से ये बराबर होंगे। लेकिन हमको क्या, हमको तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को दिखाना है। हमने तो पूरे कोण को दिखा दिया कि हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें एक ये दिया गया था कि ये जो है सी डी जो है ये ए सी बी का समद्विभाजक है, इस कोण का ए सी बी का समद्विभाजक है। यानी इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में ये जो है सी डी इसको बांटता है। इसी प्रकार से इसमें जी एच समद्विभाजक है इस वाले कोण का, यानी दो बराबर भागों में इसको बांटता है। तो अगर इस कोण का मैं 1/2 कर दूं, यानी इस कोण का मैं आधा कर दूं और इस कोण का भी आधा कर दूं, तो आधा निकल जाएगा, आधा ही तो बचेगा। इस कोण की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, इस कोण की वैल्यू पता चल जाएगी, बस दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये समरूप हो जाएगा। तो अब ये हमने दिखा ही दिया कि कोण ए सी बी बराबर है किसके? कोण एफ जी ई के, राइट, पूरे को दिखा दिया। अब इसके अलावा ये जो कोण है, यहाँ से अगर देखें तो ए सी और डी, कोण ए सी डी सिर्फ यही, ये किसके बराबर होगा? एफ
जी और एच के कोण ए सी डी बराबर होगा, देखो जैसे हमने इसमें लिखा है कि ए सी डी, वैसे उधर भी लिखेंगे एफ जी और एच, कोण एफ जी एच के। इसका भी रीजन दे देंगे, क्या रीजन दे देंगे कि दोनों कोणों का मतलब इधर भी और इधर भी, ये जो था ना, तो दोनों तरफ 1/2 करने पर, मतलब इसका आधा करने पर, राइट, दोनों तरफ ये जो कोण दिया गया था इसका हमने आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, तो भी तो ये बराबर ही रहेंगे। जैसे कहीं एक पक्ष में लिखा हो 4 और एक पक्ष में लिखा हो 4, अब इसका भी आधा कर दें, ठीक, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 और इसका आधा कितना हो जाएगा 2, तब भी तो ये बराबर ही रहेंगे। जिस प्रकार तो 4 के बराबर है, वैसे तो इसके बराबर था, हमने इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया, तो ये क्या है, तभी तो बराबर है। उसी प्रकार से हमने इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया, अर्थात दोनों तरफ 1/2 करने पर, तो भी तो बराबर ही रहेंगे ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज डी सी एवं एच जी एफ में 2 कोण बराबर हो गए। कौन कौन से, एक तो डी ए सी और एच एफ जी, और दूसरा कौन सा, ए सी डी और एफ जी एच, ठीक है। तो लिखेंगे जब 2 कोण बराबर हो गए तो यंगल यंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी ए जो है, त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके, त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ के, ठीक है। यानी इसमें क्या किया गया, डीसी त्रिभुज डी सी ए एवं एच जी एफ में, डी सी ए एवं एच जी एफ में कोण डी ए सी बराबर है एच एफ जी के, यानी ए और एफ ये बराबर है ना। तो देखो ए और एफ बराबर है, रीजन ये दोनों त्रिभुज जो समरूप बताए गए ना, तो इसे संगत कोण है वो लिख दिया गया। फिर त्रिभुज ए सी बी बराबर है एफ जी के, ये वाला जो पूरा कोण है किसके बराबर है, जी के, ये भी समरूप त्रिभुज का संगत कोण है। तो इसका भी आधा कर दिया गया, इसका भी आधा कर दिया गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें ये वाला मिल गया, यानी ए सी डी, ये किसके बराबर है, एफ जी एच के। तो एफ जी एच के ये वाला कोण पता चल गया ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो गया। तो फिर 2 कोण जब इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गए, तो फिर एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया कि हाँ त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके, एच जी एफ के, अर्थात ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। अब क्या करना है, अब देखो दूसरा पहला दिया गया था कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो ध्यान से देखिए, तो दूसरा यहीं से शुरू हो रहा है, दूसरा चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, दूसरा नहीं पहला, पहला है ना। तो पहला जो है इसमें हमें सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच, देखो चाहे डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, बात एक ही है। तो सी डी हमने लिख दिया, इधर से पलट के लिख दिया, सी डी बटे इसका रेशियो किसके साथ होगा, इसके साथ में ना। अब इसको चाहे एच जी लिखो चाहे जी एच लिखो, तो हमने लिख दिया जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो देखो चाहे आप सी ए लिखो और चाहे लिखो ए सी, बात एक ही है ना। तो हमने ए सी लिख दिया, और इस ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी, चाहे आप जी एफ लिखो चाहे एफ जी लिखो, तो हमने एफ जी लिख दिया, एफ जी। तो इस प्रकार से ये दूसरा पहला वाला सिद्ध हो गया, राइट। अब हमको कौन सा सिद्ध करना है, अब हमको सिद्ध करना है दूसरा वाला। दूसरे में क्या है कि डी सी बी समरूप है एच जी ई के, डी सी बी समरूप है
HGE के, HGE के। तो जैसे हमने अभी इसको सिद्ध किया था ना इसके समरूप, सेम उसी तरह से इसको इसके समरूप सिद्ध कर देंगे। ये दूसरा में है। 11वां प्रश्न है, लिखा है आकृति 6.40 में AB बराबर AC, यानी AB की जो लंबाई है ये बराबर है AC के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला। ये बराबर होगा किसके? C के। ये कोण बराबर होगा, राइट। फिर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, इसकी एक भुजा बढ़ा दी गई है ये वाली BC को, और बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। जो इस भुजा को बढ़ाया गया CB को यहाँ तक, तो यहाँ पर एक बिंदु E स्थित है। और यदि AD परपेंडिकुलर डाला गया है किस पर? BC पर। AD BC पर, AD देखो BC पर परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी लंब डाला गया है। तो जब लंब डाला जाता है किसी भी त्रिभुज में, तो जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा पर दोनों तरफ हो, लंब के दोनों तरफ कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। और आपको इसका रीजन भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लंब डाला गया है ना, तो इधर भी 90 बन रहा है, तो 90 इधर भी बनेगा ही बनेगा। अगर लंब की बात नहीं की गई होती और सिर्फ ये बताया होता कि इधर 90 का बन रहा है, तो इसका रीजन देते कि हाँ ये भी 90 होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने गए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर कह रहा है कि EF लंब डाला गया है किस पर? AC पर। EF देखो AC पर लंब खींचा गया है, तो अगर यहाँ से ये लंब खींचा गया है भुजा पर, तो इधर 90 बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी 90 ही ये बनाएगा। तो इधर भी 90 बना दीजिए, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD यानी A वाला त्रिभुज जो है ये समरूप है ECF के, यानी EC और F, इस वाले त्रिभुज के। ये वाला त्रिभुज समरूप है इस वाले त्रिभुज के। ये हमको सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है। कैसे? देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? इसमें जो है ये D 90 डिग्री का है, और इसमें कौन सा 90 डिग्री का है? F है 90 डिग्री का। तो एक कोण तो ये बराबर हो गया, तथा कोण C बराबर होगा कोण B के। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए भुजा और ये भुजा बराबर है। हमको देखो दी ही गई है, दिया है AB बराबर AC, AD परपेंडिकुलर है BC और ये परपेंडिकुलर है AC, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समान जो भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए, बस एंगल समरूपता कसौटी से क्या है? समरूप हो गया। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज, जो लिखा है यही लिखो ऐसे सीधे, ABD एवं त्रिभुज ECF में, इसमें B कितना है? अच्छा, B देखो इसमें है, ABD वाले में B है और इसमें C बराबर है। या देखो C बराबर है। वैसे यहीं से आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बराबर है। चेक कर लीजिए एक बार, बस केवल रीजन आपको देना है, बाकी तो पहले से वो लिखा है कि समरूप है। केवल आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि हाँ क्यों ये समरूप है, बस। बाकी तो पहले से लिखा हुआ है। तो पहले से लिखा तो लिखने से पता चल रहा है कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा और कौन सी भुजा का अनुपात किस भुजा से लिया जाएगा, ठीक है। ये तो इससे पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ फिर तीसरी भुजा ये। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? में कोण ABD बराबर है किसके? कोण ECF के, ठीक। देखो B बराबर है
सी के, जैसे लिखा था ABD ECF वैसे लिख दिया है ABD ECF, बस वहाँ पर त्रिभुज था, यहाँ पर कोण कर दिया है। अब देखो कोण B बराबर है कोण C के, देखो कोण B है कोण C के बराबर, राइट। अब इसका रीजन हमें उसे बता देना है, क्या रीजन है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं, इस वजह से ये बराबर है। दूसरा कोण कौन सा बराबर है, तो देखिए इसमें जितना D है, इस वाले त्रिभुज में जितना D है उतना ही इस वाले में कौन सा है, F है। तो D को बराबर किसे करना है, F के। वैसे तो लिखा है D बराबर है F के, जब यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में D बराबर है F के समरूप जब लिखा गया है उसके, तो क्या करेंगे, अब इसमें कोण हमें लिखना है ना, तो लिखेंगे कोण D को ले आओ बीच में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा AD, B को इधर ले जाओ साइड में B। उसी प्रकार से इधर लिख दो कि कोण E और F को ले आओ बीच में, C को ले जाओ इधर, ठीक। ये भी दोनों बराबर हैं। देखो D वाला कोण बराबर है F के, D वाला बराबर है F के, रीजन दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। तो जब दो कोण बराबर हो गए किसी भी दो त्रिभुज में, तो हमने पढ़ रखा है कि एंगल समरूपता कसौटी से ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तो एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से क्या सिद्ध करना था, ये तो ये देखो ये सिद्ध करना था ना, त्रिभुज ABD, तो यही उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो सीधे सीधे। त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के, त्रिभुज ECF के, इति सिद्धम। इस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाएगा।